हे गाइस, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 1 जो कि है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, सब कुछ सारे कंसेप्ट आज सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कंटेंट्स में। देखिए 1.1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टूर्नामेंट्स, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स। ये 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1.1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। देखिए सबसे पहले देखिए प्लानिंग का मतलब आप जानते हैं कोई चीज़ का प्लान बनाना, कोई चीज़ का लेआउट बनाना, प्लान करना। देखिए तो पहला लाइन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टू अचीव सक्सेस इन एनी कंपटीशन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान। तो किसी भी कंपटीशन में सक्सेस पाने के लिए ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है और किस तरह से प्लानिंग की गई है। और बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ गुड प्लान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपटीशन। और कोई भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले से आपके पास बहुत अच्छा से एक प्लान हो जिसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप उस टूर्नामेंट को कंडक्ट कराएंगे। अगर इसकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ प्लानिंग करके, तो आप क्या लिखेंगे? लिखिए आप बस ये लाइन लिख के आ जाएंगे, आपको फुल नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल। तो ये आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन में है, तो जो कुछ भी बची लाइनें हैं आप उसको वहाँ से पढ़ के और अच्छे से टॉपिक को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। पहले ये देखिए एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, मिस्टेक्स को कम करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और इकोनॉमिक एडवांटेजेस को भी करता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले से अगर आपको पता होगा कितने प्लेयर्स हैं तो उनका अकोमोडेशन, रिफ्रेशमेंट वगैरह आसानी से हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, प्लान करके नहीं चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, आप में भी ज़्यादा खर्चा भी इसमें कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हैं, परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगी। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें इनमें होती है। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स प्लानिंग के मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1.2 टॉपिक, वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। पहले के जो खेल के दौरान या टूर्नामेंट के दौरान, बाद में पोस्ट। चलिए, गुड टूर्नामेंट हैज़ हेल्दी कंपटीशन एंड टू ऑर्गेनाइज इट वेल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। वेल प्लानिंग की ज़रूरत होती है एक अच्छे टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए। और अच्छी और स्मूथ कंडक्ट कराने के लिए ये ज़रूरी होता है कि बहुत सारी कमिटीज़ बनाई जाए जो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बहुत अच्छे कॉपरेशन के साथ परफॉर्म करें। ये कमिटीज़ करती क्या हैं? ये कमिटीज़ एक्चुअली एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके उस मैच को कंडक्ट कराने का पूरा काम करती हैं। बहुत सारी कमिटीज़ हो सकती हैं, उन कमिटीज़ को हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कमिटीज़ को अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी सोच करके बना सकते हैं कमिटीज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसमें आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। द ड्यूटीज़ ऑफ दिस कमिटीज़ हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क विच आर कैटेगराइज्ड। जो कमिटीज़ हैं उनको क्या क्या करना पड़ता है, देखिए उसको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है: प्री टूर्नामेंट जॉब्स, ड्यूरिंग टूर्नामेंट जॉब्स और पोस्ट टूर्नामेंट जॉब्स। तो ये ड्यूटीज़ क्या हैं हम आगे देखते हैं। देखिए प्री टूर्नामेंट जॉब्स या प्लस और कमिटीज़ भी देखेंगे क्या क्या कमिटीज़ बन सकती हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट, पहले टूर्नामेंट के पहले क्या क्या होता है, शेड्यूल बनाना, ठीक है, और टूर्नामेंट का फाइनलाइज करना, डेट डिसाइड करना, वेन्यू डिसाइड करना, ठीक है, बजट देखना कि कितने अलाउंस मिलने चाहिए, कितना कुछ हमें कितना पैसा खर्चा करना है उस पूरे टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए। टू मेक अरेंजमेंट लाइक प्ले फील्ड इक्विपमेंट्स वगैरह, उस टूर्नामेंट के लिए जो कुछ भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें लाना। मेडल, ट्रॉफीज़ वगैरह अरेंज करना जो कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपको यूज़ आएंगी। और ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, मील्स वगैरह, रिफ्रेशमेंट वगैरह प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के लिए जो कुछ भी अरेंज कराना होगा। तो क्या क्या कमिटीज़ बन सकती हैं? देखिए टेक्निकल कमेटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम कीपिंग, लाइट्स, कैमराज वगैरह। अगर आप बहुत इंटरनेशनल मैचेस में आप देखते हैं कि इंटरनेशनल मैचेस या आईपीएल वगैरह में आप देखते हैं कि बहुत कैमरा वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक से किसी को आउट वगैरह गलत ना दे दिया जाए। स्कोर बोर्ड को मेंटेन करना। सेकंड कमेटी देखिए फाइनेंस कमेटी, जो कि बजट को प्लान करती है और वेस्टफुल एक्सपेंसेस को प्रिवेंट करती है। पब्लिसिटी कमेटी, यानी कि कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइज़ करना, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। जैसे आईपीएल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है या प्रीव्यू दिखाया जाता है। अरेंजमेंट कमेटी,
जो अरेंजमेंट करती है किसके रिगार्डिंग, ओपनिंग सेरेमनी के रिगार्डिंग, इवेंट्स गेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग, इन सब का अरेंजमेंट करती है। नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग टूर्नामेंट में क्या क्या काम होते हैं, अरीना को चेक करना, इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ सही हैं, जैसे क्रिकेट के लिए बैट्स वगैरह अवेलेबल हैं उस वक्त के लिए, सब कुछ काम सही कर रहे हैं, ठीक है। या कोई और मैच है, रोप जंपिंग या रेस वगैरह है, तो सब कुछ रोप वगैरह एंड जो फिनिश लाइन की रोप होती है उसको सही से लगी हुई है या नहीं लगी है, ये सब चीज़। नेक्स्ट इवेंट का शेड्यूल टीम को बताना कि आपका अगला मैच तब है, और बहुत सारी कमिटीज़ को आपस में डायरेक्ट करना, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करा के काम कराना, सुपरवाइज़ करना उनके काम को, रिफ्रेशमेंट वगैरह देना ऑफिशियल्स को और प्लेयर्स को, डिसिप्लिन मेंटेन करना स्पेक्टेटर्स में, और फर्स्ट एड देना जो कि अगर प्लेयर्स अगर इंजर्ड होते हैं। तो ये ड्यूरिंग टूर्नामेंट जॉब्स हैं। इसके बाद देखिए कमिटीज़ क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं। सबसे पहले देखिए डिसिप्लिन कमेटी जो पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी जो प्लेयर्स को ये इंश्योर करेंगी कि हमारी जो जहाँ पे आप रहने वाले हैं वहाँ बहुत कंफर्टेबल है, हेल्दी डाइट दी जाएगी, ठीक है। उस वक्त उस टाइम टूर्नामेंट के दौरान जंक फूड अलाउ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉस ही होगा प्लेयर्स का। प्रेस एंड मीडिया अपडेट्स जो कि रेगुलर अपडेट्स आप देखते हैं, आप बहुत सारे जो मैचेस होते हैं वो आपको तुरंत स्कोर मिल जाता है इंटरनेट के ज़रिए, तो वो चीज़ें देना, वो चीज़ें करना। अवार्ड एंड सर्टिफिकेट कमेटी, मेडिकल कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, और ये तो चलिए ये सब तो मैं अपने आपको बता रहा हूँ, आप अपने से भी बहुत सारी कमेटी का नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन हाँ वैलिड होनी चाहिए और सच में उस तरह का कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पोस्ट टूर्नामेंट जॉब्स, जो टूर्नामेंट होने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो देखिए प्रेस वगैरह को पूरी इन्फॉर्मेशन देना और कंसर्न मीडिया को पूरी इन्फॉर्मेशन उस टूर्नामेंट के रिकॉर्डिंग्स के रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करना कि वो अपने चैनल्स पे अपने सब जगह पे पब्लिश कर सकें। डिपार्टिंग टीम्स को देखना, उनके सिक्योरिटी रिफंड वगैरह देखना, ट्रॉफीज़ मेडल्स और सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करना उनको जिनको, और जो प्राइज़ मनी होता है वो सब चीज़ें देना। रिटर्नेबल आइटम्स कई चीज़ें होती हैं वो रेंट पे ली जाती हैं, उनको रिटर्न करना, ठीक है। टू जनरेट एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, एक्सपेंडिचर एग्जैक्ट दिखाना उनको जो स्पॉन्सर करते हैं कि देखिए इतना खर्चा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा कटौती नहीं की गई है, या कहीं पे पैसा गायब नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट टूर्नामेंट की जो कमिटीज़ हैं। तो देखिए पोस्ट टूर्नामेंट की कमिटीज़ वही होती है जो प्री टूर्नामेंट की कमिटीज़ होती हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्टली आप उन्हीं कमिटीज़ को इस तरह से इस फॉर्म में लिख लेंगे कि प्री कमिटीज़ में जो कुछ भी आता है वही जॉइन हैंड करती हैं वाइंड अप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टूर्नामेंट जो कि नॉकआउट है, लीग है जिसे राउंड रॉबिन कहते हैं, और एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं आपको फ्लो चार्ट की मदद से समझाऊंगा उसको, एक ही पेज में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये सबसे पहले देखते हैं टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट इज अ कंपटीशन इन्वॉल्विंग रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ कंपटीटर्स और पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स और गेम। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आपको ये बॉक्स बना हुआ है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। देखिए इसको बस आप किस तरह से रट लीजिए एक बार, और इसको चुपचाप सीधे से जब भी दिखे आपको, जब भी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज टूर्नामेंट, तो आप ये लिख के आ जाइएगा, आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। क्या है ये? इट इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज ऑफ कंटेस्ट with several rounds in which many contestants compete individually as a team to decide a winner। तो उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट compete करते हैं इंडिविजुअली या फिर विथ टीम, और फाइनली इससे क्या होता है, एक विनर डिसाइड होता है। नेक्स्ट देखिए पूरा टूर्नामेंट एक ही पेज में, एक ही फ्लो चार्ट की मदद से। सबसे पहले देखिए टूर्नामेंट के 3 हिस्से होते हैं, यानी 3 तरह के टूर्नामेंट होते हैं। पहले नॉकआउट जिसे हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड होता है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जिसे हम कहते हैं, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल करके बनता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, आप तब तक खेलते रहते हैं जब तक आप जीतते रहते हैं। एक बार आप हार गए, कहीं भी गलती से हार गए आप, तो आपको तुरंत हटा दिया जाएगा और आप एलिमिनेट हो जाएंगे उस गेम से। राउंड रॉबिन में ऐसा नहीं होता है, और यही जो होता है ये लीग जो कहा जाता है, कि जैसे इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, लीग बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आप ध्यान रखिएगा। तो आप लीग समझ रहे हैं कि एक बार हारने से कोई टीम नहीं एलिमिनेट होती है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई एक टीम हार जाती है आईपीएल में, तो एलिमिनेट नहीं होती है, उसको फिर से बहुत सारे मौके मिलते हैं ऊपर आने के या आगे बढ़ने के और आगे जीतने के, ठीक है।
तो इसे लीग या राउंड रॉबिन कहते हैं और इससे ये पॉइंट्स के माध्यम से चलती है, पॉइंट्स टेबल बनती है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए कम्बिनेशन टूर्नामेंट, इन दोनों के कम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। इसमें क्या होता है, सारी टीम को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है और उसके बाद उनके बीच चाहे लीग या नॉकआउट या दोनों के कम्बिनेशन बना करके आपको मैचेस कराए जाते हैं। इसके बारे में और हम पढ़ते हैं, चलिए देखिए। एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, टाइम सेव करती है, कॉस्ट रिड्यूसिंग होती है, एथलीट्स अपनी सारी ताकत लगा देते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि हारेंगे तो निकलेंगे, ठीक है। डिसएडवांट और फ्यूअर ऑफिशियल्स स्टाफ रिक्वायर होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए स्पेक्टेटर्स जो हैं वो अगर उनकी टीम हार गई तो निकल जाती है और वो तुरंत लूज़ कर देते हैं अपना इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा ये जो PDF है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा जो कुछ भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक फिक्चर बना के रखा है मैंने, एक 8 टीमों का एक नॉकआउट टूर्नामेंट का। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। इसके 2 और पार्ट्स होते हैं या टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट, जिसमें हर एक टीम जो होती है, एवरी टीम प्लेज विथ एवरी अदर टीम ओनली वंस, एक बार खेलती है हर दूसरी टीम के साथ। लेकिन दूसरा जो होता है डबल लीग टूर्नामेंट होता है, इसमें हर टीम जो होता है वो दूसरी टीम के साथ 2-2 बार खेलती है। और बता दूं आपको, IPL याद रखिएगा, IPL जो है वो डबल लीग टूर्नामेंट है, उसमें हर टीम के साथ 2 बार खेलती है। फॉर एग्जाम्पल CSK का मैच मुंबई इंडियंस के साथ 2 बार होगा पूरे टूर्नामेंट में, प्लेऑफ्स के पहले, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सब कुछ लिस्ट करके बहुत अच्छे से लिख दिया है इसको। नेक्स्ट आप देखिए कम्बिनेशन टूर्नामेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए पहला कम्बिनेशन टूर्नामेंट हो सकता है नॉकआउट कम नॉकआउट। तो पहले देखिए इसमें क्या किया जाता है कि सारी टीमों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, विच आर लेटर मेड टू कम्पीट विद ईच अदर ऑन नॉकआउट बेसिस, और उन चारों को नॉकआउट बेसिस पे कम्पीट कराया जाता है। सिंस दिस इज नॉकआउट कम नॉकआउट, द विनर्स ऑफ द प्रीवियस 4 ग्रुप्स आर मेड टू कम्पीट विद ईच अदर ऑन नॉकआउट बेसिस, और फिर फर्दर उनको नॉकआउट के बेसिस पे फाइट कराया जाता है या एक दूसरे से कम्पीट कराया जाता है। जैसे 1 और 2 जो है, ये सारी टीम को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, 1-2 को एक साथ, 3-4 को एक साथ, 5-6 को एक साथ, और 7 नहीं है। और नहीं है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम आगे देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि 7 ही एक अकेली 2 टीमों का एक ग्रुप है, या मतलब 7 ही है, एक जो है 7 एक ये मैच जीत चुका है। ये 2 7 और 8 होंगी, इसमें से 7 जीत चुका है और वो आगे प्रमोट हो गया। 1-2 में कोई जीता, मान लीजिए 1, वो आगे बढ़ गया, ठीक है। 3-4 में कोई जीता, मान लीजिए 4 जीता, वो आगे बढ़ गया। फिर उन दोनों में मैच होगा और इधर में से कोई एक जीता, उसमें से और इसमें से 7-6 के साथ मैच होगा। फिर इन दोनों में कोई जीतेगा, उसके साथ आगे मैच होगा, ठीक है। इसके साथ मैच होगा, इन दोनों में कोई जीतेगा, इन दोनों में कोई जीतेगा, वो आगे इन दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, फाइनली विनर डिसाइड होगा। ये हो गया नॉकआउट कम नॉकआउट, और इसे हम सिंपल नॉकआउट भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए लीग टूर्नामेंट क्या होते हैं। लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिसमें 4 हिस्सों में बांट के लीग बेसिस पे कंपटीशन कराया जाता है, और उसके बाद फिर फर्दर जो उन चारों में से जो विनर निकलते हैं उन चारों को भी फर्दर लीग बेसिस पे compete करा के विनर डिसाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहली 4 टीमों को compete कराया जा रहा है, तो कोई ए विनर निकल के आ रहा है, फिर 4 टीमों दूसरे जोन की 4 टीमों को compete कराया जा रहा है तो बी विनर निकल के आ रहा है, तीसरे जोन की 4 टीमों को compete कराया जा रहा है तो फिर सी जोन निकल के आ रहा है, और चौथे जोन की जब 4 टीमों को आपस में फाइट कराया जा रहा है, compete कराया जा रहा है, तो कोई डी विनर निकल के आ रहा है। और इन चारों के बीच में भी लीग बेसिस पे टूर्नामेंट किए जा रहे हैं। ये क्या कैसे लिखे हैं, ABCD ये सब हम आगे देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, आप बस केवल मैं जो बोल रहा हूँ आपको बस उतना समझ में आना चाहिए और थोड़ा सा याद रहना चाहिए। देखिए नेक्स्ट होता है नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग में क्या होता है, देखिए पहले 4 टीमों 4 जगह डिवाइड कर दिया जाएगा, फिर पहले मान लीजिए पहले जोन में नॉकआउट करा दिया जाएगा, ठीक है, दूसरे जोन में नॉकआउट करा दिया जाएगा, तीसरे जोन में नॉकआउट करा दिया जाएगा, चौथे जोन में नॉकआउट करा दिया जाएगा। उन चारों में से एक एक जो विनर निकलेंगे उन चारों के बीच लीग कंपटीशन करा दिया जाएगा। तो ऐसे है, ठीक है। ये कैसे होगा आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, वेट करिए, आप बस चलते रहेंगे, आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी इन चारों में से जो विनर सी निकला, इसमें से एक ए निकला, सेकेंड ग्रुप के साथ में से बी विनर निकला, चौथे में से डी विनर निकला, और फाइनली इसको आपस में लीग बेसिस पे टूर्नामेंट करा दिया गया। इसके बाद देखिए लीग कम नॉकआउट में फिर पहले जो
4 जोन में डिवाइड किया गया है, उसमें उन चारों जोन में पहले लीग बेसिस पे टूर्नामेंट कराया जाएगा और एंड में नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत क्लियरली मैं दिखा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 1 4 ये सब मैचेस कराए जा रहे हैं लीग बेसिस पे, ठीक है। इन सब में से एक एक विनर निकल रहा है और ये विनर जाके आपस में कम्पीट कर रहे हैं नॉकआउट बेसिस पे एंड में, टूर्नामेंट को एंड करते हुए और विनर डिसाइड करते हुए। तो इसका PDF आपको नीचे मिलेगा और नीचे से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और बहुत क्लियर आपको हो जाएगा ये कंसेप्ट टूर्नामेंट का। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे फिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं नॉकआउट के लिए और लीग के लिए, क्योंकि यही अभी आपके सिलेबस में है, ठीक है। नॉकआउट में हम बाय और सीडिंग देखेंगे, लीग में हम स्टेयरकेस और साइक्लिक मेथड दोनों ही देखेंगे। सबसे पहले देखिए फिक्चर क्या होता है। फिक्चर बनाने से पहले हमको जानना पड़ेगा फिक्चर होता क्या है। तो इट इज़ अ सेटअप ऑफ वेरियस टीम्स फॉर कॉम्पिटिटिव मैचेस वेयर दे प्ले इन सिस्टमैटिक ऑर्डर एज पर फिक्चर या शेड्यूल। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो ये पूरा आपको मार्क दे देगा, व्हाट इज़ द फिक्चर का कंप्लीट डेफिनेशन आपको मिल जाएगी इससे। और फिक्चर आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं, इट इज़ अ शेड्यूल, बस ज़्यादा कुछ आपको दिमाग में नहीं रखना है समझने के पर्पज़ के लिए कि फिक्चर इज़ अ शेड्यूल ऑफ मैचेस बिटवीन वेरियस टीम्स या इंडिविजुअल्स भी अगर खेल रहे हैं तो। वाइल प्रिपेयरिंग फिक्चर्स इन गेम्स वी शैल कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। तो फिक्चर्स बनाने के लिए से पहले आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या आप देखिए। टोटल नंबर ऑफ टीम्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन इन द टूर्नामेंट। जो कोई भी टीम खेल रही है उनका पूरा नंबर क्या है, मतलब कितनी टोटल टीमें खेल रही हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन अगर इंडिविजुअली compete कर रहे हैं तो कितने हैं टोटल, कितने बायस दी जा रही है। बायस को आप अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ, हाफ क्या होते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं वो भी आप अभी सीखेंगे। तो उस कितने कितने टीमें आप देने वाले हैं हर एक हाफ में किस तरह से डिवाइड करने जा रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर ऑफ राउंड्स, राउंड्स क्या होता है अभी हम देखेंगे, ठीक है, टू बी प्लेड। नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस तो आप समझ रहे होंगे कि कितने मैचेस खेले जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए अब देखिए फिक्चर बनाने के तरीके पे हम पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्चर इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में नॉकआउट का पहले देख रहे हैं, लीग का हम बाद में देखेंगे, पहले हम नॉकआउट का देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप 1 क्या है, डिवाइड द स्पोर्ट्स पर्सन या टीम्स इन 2 हाफ्स, लेट एन डिनोट द नंबर ऑफ टीम्स या स्पोर्ट्स पर्सन। और जो कोई जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन या टीम्स हैं उनको 2 हाफ में पहले हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले अगर मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ टीम्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, अगर n आपका इवन है, ठीक है, तो आपको आधा आधा डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं सोचना है, n/2 में। अगर n ऑड है तो एक ज़्यादा एक कम में डिवाइड करना है, जैसे 15 है तो 7 और 6। तो उसी तरह से देखिए फॉर्मूला बन के आता है कि n+1/2 n-1/2, बल्कि असल में है क्या, हाफ कर दीजिए उसको, ठीक है, एक ज़्यादा एक कम। जैसे 15 है उसका आधा क्या होता है 7.5, ठीक है। तो सॉरी मैं गलत बोल गया था, मेरे ख्याल से 15 है अगर, तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 7 और 8 के फॉर्म में। तो देखो आधा कर दीजिए उसको 7.5, उसको बढ़ा दीजिए 8 और कम कर दीजिए 7। तो इस तरह से 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाए। जैसे 21 है तो उसको आधा कर दीजिए, कितना आएगा 10.5, एक 11 का बन जाएगा एक 10 का बन जाएगा। इस तरह से आपका ये जो मैंने आपको कहा ना डिवाइड करना है उसको 2 हाफ में, उसको आप डिवाइड कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ बायस। देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए पहले बायस क्या है, बायस कुछ नहीं है, एक प्रिविलेज है, एक बेनिफिट है किसी एक टीम को दिया जाता है जो पहला राउंड नहीं खेलती है। उसको क्या किया जाता है, मान लिया जाता है कि वो टीम पहला राउंड ऐसे ही जीत गई है, ठीक है, बिना खेले ही जीत गई है, और उसको आगे प्रमोट कर दिया जाता है। तो देखिए लिखा क्या है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज टू अ टीम हु इज गिवन अ बाय डज नॉट प्ले द फर्स्ट राउंड when the number of entries in knockdown tournament is not in the power of 2 we have to give bias to the team। तो जब भी कभी, और बायस का मैंने आपको डेफिनेशन फॉर्मल बता दिया, और जब भी कभी आपका जो नंबर ऑफ टीम्स है, नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं वो पावर ऑफ 2 के बेसिस पे नहीं होंगे, जैसे अगर 2 4 8 16 32 ऐसी टीम्स, ऐसे में इस नंबरों में टीम नहीं होंगी, तो हमको बायस देने पड़ते हैं टीम को, हमें उनको आगे पास करना पड़ता है, उनको ये प्रिविलेज देनी पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ बायस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ बायस पूछा जाता है कि कैसे कितने बायस होंगे। तो उसको समझने के लिए हम अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले देखिए फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ बायस इज इक्वल टू द नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर n माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम। तो ये होता है बायस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, चलिए ठीक है हम समझते हैं।
बायस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए 5 टीम आपस में compete कर रही हैं, तो हम कैसे बायस कैलकुलेट करेंगे। देखिए 5 से बड़ा 2 की पावर n क्या होगा, देखिए 2 की पावर 3 अगर हम लिख दें तो 5 से ठीक बड़ा यानी 8। अब हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट स्लाइड, नंबर द नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ 2 to the power n माइनस द नंबर ऑफ टीम। तो नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ 2 to the power n हमको मिल गई, कितनी है 8 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो हम क्या करेंगे 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो कितने बायस हमको देने पड़ेंगे, इसमें 3 बायस हमको देने पड़ेंगे, किसी 3 टीमों को हमें आगे प्रमोट करना पड़ेगा। चलिए अगर 25 टीम है तो देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 25 से बड़ा 2 की पावर n बताइए, तो क्या होगा आप भी जानते हैं 32 होता है, जो कि होता है 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 जो कि 32 होता है, वो ठीक 25 से बड़ा है, क्योंकि उससे कम तो होता है 16। अब क्या करना है, सॉरी 35 मैंने लिख दिया, 32 होगा यहाँ पे। 32 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 25 इक्वल टू 7। तो हमको कितनी टीमों को बायस देना पड़ेगा, या कितने बायस देने पड़ेंगे 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 बायस देने पड़ रहे हैं, यहाँ 7 बायस देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे बायस। नेक्स्ट देखिए स्टेप 3 क्या होता है, मेथड ऑफ फिक्सिंग बायस। अब देखिए आपने ये तो जान लिया कि हमको कितने बायस देने हैं, जैसे 25 टीम्स थे तो हमको देने थे 7 बायस, लेकिन बायस हम देंगे कैसे, ठीक है, अब ये भी बहुत बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए इसको कैसे दिया जाता है, द फर्स्ट बाय शैल बी अवॉर्डेड टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। अब देखिए इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमने हाफ अलॉट की है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम मान लीजिए हमारे पास 7 टीम्स हैं, ABCDEFG। 7 टीम्स को हमको क्या करना पड़ता है, 2 हाफ में, देखिए एक अपर हाफ है एक लोअर हाफ है, इन 2 हाफ में डिवाइड करना पड़ता है इनको। मैंने बताया अपर हाफ में n+1/2 और लोअर हाफ में n-1/2, या 7 टीम्स हैं तो 4 और 3 के कॉम्बिनेशन में हमको डिवाइड कर देंगे। अब बायस देने के लिए देखिए डिवाइड तो हमने कर दिया, और बायस भी हम निकाल लेंगे कि 7 जब होगा तो हमको केवल एक ही बाय देना है, एक ही टीम को हमको बाय देना है, क्योंकि 7 के बाद पावर होती है 8 और 8 - 7 होता है 1। चलिए तो कैसे हम बाय देंगे, देखिए फर्स्ट बाय शैल बी अवॉर्डेड टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। लोअर हाफ की सबसे लास्ट टीम जो है उसको पहला बाय दिया जाता है। सेकंड बाय गोज टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, और सेकंड बाय होता है सबसे ऊपर की टीम ऊपर वाले हाफ के, ठीक है, उसको दिया जाता है सेकंड बाय। थर्ड बाय फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को दिया जाता है, और फोर्थ बाय लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। चलिए डेफिनेशन या कहानियों में क्या है, रिटर्न चीज़ें से ज़्यादा हमको विजुअल समझ में आते हैं, हम विजुअल पहले देखते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने आपके लिए बना के रखी है कि सबसे पहले हम सेकेंड लोअर हाफ की सबसे बॉटम वाली टीम को देते हैं एक बाय, उसके बाद देते हैं अपर वाले हाफ की अपर वाली टीम को एक बाय, इसके बाद देते हैं लोअर वाले हाफ की अपर वाली टीम को एक बाय, और उसके बाद देते हैं हम अपर वाले हाफ की लोअर टीम को एक बाय। यानी कि अगर इसमें हमको बाय देनी होगी, मान लीजिए यहाँ पे तो हमको एक ही बाय देनी है, लेकिन हमको अगर और भी बहुत सारी बाय देनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमको बाय देनी है। सबसे पहले हम बाय देंगे इसको, ठीक है, सबसे पहले हम बाय देंगे इसको G को, उसके बाद हम बाय देंगे A को, उसके बाद हम बाय देंगे E को, और उसके बाद हम बाय देंगे D को। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं आपको बता दूं, आप वैसे रिपीट भी कर सकते हैं वीडियो, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले G को, फिर A को, फिर E को, फिर D को, इस तरह से मतलब ऑर्डर ये रहेगा। यहाँ पे कितनी बाय, यहाँ पे तो खैर एक ही बाय देनी है हमको, तो वो बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए मीन। ठीक है, तो इस तरह से आप फिक्चर्स बना सकते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। बस 3 ही स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं, कोई ज़्यादा इसमें बहुत कठिन काम नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ गेम्स निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ गेम्स इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ एंट्रीज। जितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी उसमें से -1 कर दो तो नंबर ऑफ टीम्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ गेम्स निकल आएंगे जो खेले जा रहे होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स, देखिए राउंड्स क्या होते हैं कि एक बार सारी टीमें एक एक दूसरे के साथ अगर खेल ले रही हैं, या जिससे मैं आपको एज ए एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे हम पीछे ही चलेंगे क्योंकि आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये जो था, इसमें ये जो था पूरा एक राउंड था, और मैं इसको ब्लू कलर से आपको बताता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर से साइज छोटा कर लेते हैं। ये जो था पूरा एक राउंड था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक बार
1 जो है 2 के साथ compete कर रहा है, 3 4 के साथ compete कर रहा है, 5 6 के साथ compete कर रहा है, 7 हमने मान लिया कि ये जीत चुका है। इसके बाद देखिए सेकेंड राउंड जो कहेंगे हम कि सेकेंड बार जब ये लोग आपस में compete करते हैं टीम्स, सेकेंड राउंड ये होता है। और थर्ड राउंड होती है थर्ड राउंड, जब हम लोग फाइनल राउंड अब देख लेते हैं। तो राउंड मतलब कुछ नहीं, राउंड मतलब कि एक प्रोग्रेशन, एक स्टेप आगे बढ़ गया कंपटीशन, और कुछ एंट्रीज जो है एलिमिनेट हो गई, तो उसे हम 1 राउंड कंप्लीट होना बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए राउंड्स में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन राउंड्स निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए द टीम्स आर इक्वल टू 2, इफ टीम्स आर इक्वल टू 2 टू द पावर n, अगर 2 की पावर n के बराबर टीम्स हैं तो n विल बी द नंबर ऑफ राउंड्स। कहने का मतलब अगर 2 टीम खेल रही हैं तो सीधी सी बात है 1 राउंड होगा। 2 टू द पावर 2 टीम्स यानी 4 टीम खेल रही हैं तो 2 राउंड होंगे, क्योंकि 2 टू द पावर 2 है तो 2 राउंड्स होंगे। 8 टीमें खेल रही हैं तो 3 राउंड होंगे, 16 टीमें खेल रही हैं तो 4 राउंड होंगे। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने लास्ट आपको जो एग्जांपल दिखाया उसमें देखिए 3 राउंड्स थे और उसमें कितने टीम खेल रही थी, 8 टीम्स खेल रही, 8 टीम्स नहीं 7 टीम्स खेल रही थी। तो आप सोचेंगे कैसे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अदरवाइज द नेक्स्ट हायर वैल्यू ऑफ n विल बी नंबर ऑफ राउंड्स। अगर 7 टीमें खेल रही हैं तो कितने राउंड्स होंगे, 3, क्योंकि 2 टू द पावर 3 जो है नेक्स्ट हायर नंबर है। उसी तरह से अगर 11 टीम्स खेल रही हैं लेकिन उससे बड़ा 2 की पावर क्या है, 2 की पावर है 4, 16 है 11 के बड़ा, तो 11 से बड़ा 16 है, सीधी सी बात है 4 राउंड हो गए। अगर 25 टीमें खेल रही हैं या 27 28 29 टीमें खेल रही हैं तो 5 राउंड होंगे, क्योंकि उन सबसे बड़ी पावर उनसे बड़ी पावर क्या है, नेक्स्ट से बड़ी पावर क्या है 32, जो कि होती है 2 टू दी पावर 5। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे सीडिंग का। बाय का कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। सीडिंग का कंसेप्ट देखिए सिंपल सी चीज़ होती है कि कुछ टीमों को जो आप जानते हैं कि अच्छी टीमें हैं और बेटर परफॉर्म करती आ रही हैं, उनको जानबूझ के कुछ ऐसी टीमों के साथ खिलाया जाता है जिनसे वो आसानी से जीत सकती हैं और वो आगे बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि एलिमिनेशन नहीं होता है उन टीमों का जल्दी, क्योंकि हम नॉकआउट टूर्नामेंट देख रहे हैं तो उनका एलिमिनेशन जल्दी स्टेजेस में नहीं होता है। और जो अच्छी टीमें होती हैं उनके साथ फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है और स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट बना रहता है गेम में। अगर वो पहले ही गेम में आउट हो जाएंगी तो स्पेक्टेटर्स भी लूज़ कर जाएंगे, स्पेक्टेटर्स लूज़ करेंगे, सीधी सी बात है कि फिर रेवेन्यू उतना आता नहीं है, कलेक्ट नहीं होता। तो ये होता है सीडिंग का कंसेप्ट। सेकेंड चीज़ जो होता है सीडिंग में, एक तो हो सकता है एक वीक टीम के साथ खिलाना, सेकेंड होता है एक बाय दे देना। बाय यानी एक प्रिविलेज उन टीम को दे देना, उन टीम को बिना खिलाए ही आगे प्रमोट कर देना जो टीम बेटर हैं, जो टीम स्ट्रॉन्गर हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे देखिए मान लीजिए ए जो है आपको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और अच्छा करती है, प्लस इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और बी आपको पता है बहुत ज़्यादा वीक टीम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए और बी का सबसे पहले मैच करा देंगे। तो आपको पता है कि ए ही जीतने वाली है, ए जीत जाएगी और आपकी जो स्पेक्टेटर्स का ऑडियंस है वो रिटेंशन रहेगा, वो रहेगा वो उतना ही रहेगा, ठीक है। और ऑडियंस आपकी कहीं भागेगी नहीं और इंटरेस्ट बना रहेगा लोगों के बीच में, स्पेक्टेटर्स में। सेकंड आप क्या काम कर सकते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि जी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आप अगर ए और जी को अगर compete करा देंगे तो एक अच्छी टीम आप लूज़ कर जाएंगे और ऑडियंस अपना इंटरेस्ट भी लूज़ कर देगी उसके साथ। लेकिन आपने क्या किया, देखिए ए को भी प्रमोट करा लिया और जी को भी प्रमोट करा लिया। ये जब एंड में फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स पे compete करेंगी तो आपको उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम बन जाता है इस तरह से। तो ये होता है सीडिंग। स्पेशल सीडिंग कुछ नहीं होता है, सीधे डायरेक्टली आपको क्वार्टर फाइनल्स या प्री फाइनल्स तक ले जाया जाता है उन अच्छी टीमों को, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इनसे बेटर हमें ऑडियंस मिलती है, ठीक है। ये अभी आपके केवल थ्योरी बेसिस पे है, आपका कोई ऐसे करने वाला काम नहीं है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके फिक्चर्स बनाने के ऊपर। फिक्चर फॉर 11 टर्म्स ने टीम्स है ऑन नॉकआउट बेसिस। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स क्या है 11, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 10, एक कम, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे 4 इसलिए होंगे क्योंकि देखिए नंबर ऑफ राउंड्स कितने कैसे निकालते थे, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 में जो 2 का ऊपर वाला एक्सपोनेंट होता था तो 2 16 होता है। नेक्स्ट 11 के बाद 16 आएगा तो 16 जो है 2 की पावर 4 है, इसलिए 4 राउंड्स होंगे। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ 6, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ 5 और नंबर ऑफ बाइस कितने दिए जाएंगे 16 - 11 5। देखिए इसका फिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं और बाइस किस तरह से अलॉटेड है, सबसे पहले नीचे फिर ऊपर
फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर एक यहाँ पे नीचे। इस तरह से बायज आप अलॉट कर सकते हैं, 5 बाय अलॉट कर दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 टीम्स का है ये, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके यूज़ की चीज़ नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स बहुत रेयरली आता है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर ऑफ 30, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर ऑफ 12, नंबर ऑफ मैचेस 1 कम 24, नंबर ऑफ राउंड्स 2 की पावर जितनी जो होगी उससे एक ज़्यादा, 25 के बाद 32 तो 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ बायज दिए जाएंगे 7, ठीक है। नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ ऑफ लोअर हाफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, आपको बस ध्यान में रखना है कि नीचे एक ज़्यादा बाय दिए जाएंगे जब ऑड नंबर ऑफ बायज होंगे तो ठीक है। सिंस Q1 इज डिवाइडेड इन अपर हाफ and lower half shall since quarter is divided in upper and lower half, the bias shall be placed separately, that is 3 bias in upper half and 4 bias in lower half। तो यही जो बात मैंने आपको बताई वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती हैं। एक चीज़ और देखिए, 8 seeded teams are then placed where 7 bias have been given with extra seeded team out of the 8 it goes to the place where if provided with 1 extra by it would be placed over there। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम सीधे डायग्राम की मदद से। तो कि 7 बायस तो हमारे पास थे, एक हम और एक अच्छी टीम को सीड करा रहे हैं। सीडिंग जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, देखिए मान लीजिए 2 को हमने मान लिया कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है और 3 हमको पता है कि बहुत वीक टीम है, तो ये सीडिंग करके इन दोनों का पहले ही मैच करा दिया जा रहा है, जिससे ये टीम 2 जो है वो आगे बढ़ जाए और सीधे यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स में पहुँच जाए, ठीक है। क्वार्टर फाइनल्स खैर ये है, लेकिन क्वार्टर फाइनल्स के एक पहले की स्टेज में ये सीधे 2 पहुँच जाए। 2 को ऐसा ना हो कि पहले स्टेज में एलिमिनेट करना पड़े। बाकी आप बाय देने के सिस्टम को यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, और अगर आपको कोई डाउट आता है इस कंसेप्ट में तो ये एग्जाम्पल आपके डाउट को क्लियर कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्चर इन लीग टूर्नामेंट। देखिए अभी हम देख रहे थे नॉकआउट टूर्नामेंट में, अब हम लीग टूर्नामेंट में देख रहे हैं कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला मेथड होता है स्टेयर केस मेथड। स्टेयर केस मेथड में क्या होता है, फिक्चर्स आर ड्रॉन इन स्टेयर केस फॉर्म। इन दिस मेथड नो बाय इज गिवन टू एनी टीम एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिक्चर्स बनाया जाता है जिसमें कोई बाय देने की ज़रूरत नहीं होती है और इवन और टीम का भी कोई चक्कर नहीं होता। सब टीम्स एक एक के साथ एक बार सबके साथ खेलती है और उसमें जो सबसे ज़्यादा जीतती है, सबसे ज़्यादा पॉइंट कमाती है, उसको हम जीता हुआ मान लेंगे। पॉइंट्स कैसे कमाते हैं या जीतते कैसे हैं वो हम अभी एंड में देखते हैं। मान लीजिए 8 टीम खेल रही हैं, तो फिक्चर कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। जब आपको स्टेयर केस का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से फिक्चर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। अब देखिए 2 जो है 1 के साथ खेल चुका है, ठीक है, तो 2 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। 3 जो है वो 2 के साथ भी खेल चुका है, 1 के साथ भी खेल चुका है, 3 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ खेलेगा। 4 इन सबके साथ खेल चुका है, 1 2 3 के साथ खेल चुका है, तो अब 4 सीधे 5 के साथ खेलेगा। इन सबके साथ खेल चुका है तो 5 के साथ खेलेगा, 6 के साथ खेलेगा, 7 के साथ खेलेगा, 8 के साथ खेलेगा। 5 जो है इन सबके साथ खेल चुका है, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ खेलेगा, और ठीक इस तरह से 6 7 के साथ, 6 8 के साथ और 7 8 के साथ खेलेगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि स्टेयर केस मेथड में कैसे हमको बनाना होता है फिक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम साइक्लिक मेथड में। ये भी देखिए बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या है, इन दिस मेथड द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इवन एंड वन टीम इज फिक्स एंड ऑल अदर टीम्स आर रोटेटेड क्लॉकवाइज। एक टीम को फिक्स करके हम बाकी टीम को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब मैं आपको बता दूं, क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से कुछ रोटेशन होता है उन सभी बची हुई टीमों का। चलिए देखते हैं आगे। The number of rounds in case of even teams will be n-1, where n is number of teams. If the number of teams is odd, then by is fixed and all teams are rotated in clockwise direction. The number of rounds in case of odd number of teams will be n, where n is equal to number of teams। तो ये तो क्या थ्योरी थी, आप पढ़ के समझ भी सकते हैं, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं असल में दो एग्जाम्पल्स के जरिए। एग्जाम्पल नंबर 1, जब नंबर ऑफ टीम्स 6 हैं यानी कि इवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 को फिक्स कर दीजिए, बाकी सारी टीम्स को घुमाइए। जैसे 1 2 3 4 5 6 तो आपने लिख दिया नॉर्मल वे से। अब 1 के 6 के साथ मैच होगा, 2 5 के साथ खेलेगा, 3 4 के साथ खेलेगा। अब घुमा दीजिए, 6 को यहाँ पे ले आइए, 5 को ऊपर ले जाइए, 4 को 5 की जगह पे ले जाइए, 3 को 4 की जगह पे ले जाइए। तो ये क्या बनेगा, ये ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 1 5 के साथ खेलेगा, 6 4 के साथ खेलेगा, 2 3 के साथ खेलेगा। ऐसे करते करते घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, तब तक घुमाइए जब तक
आपको लगे कि अब ये रिपीट होगा, जैसे अब यहाँ पे एंड में आके देखिए 2 के बाद ये फॉर्मेशन तो हो गई देखिए। अब इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ये फर्स्ट फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमको, क्योंकि सेम मैच हमको नहीं कराना है। और यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था कि इवन नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं तो इवन नंबर ऑफ टीम्स होती है तो n-1 राउंड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 राउंड्स यहाँ पे खेले गए हैं सभी मैचेस सभी टीमों के बीच में। नंबर ऑफ मैचेस आप ऐसे निकाल सकते हैं n इंटू n-1/2 यानी कि 15 मैचेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यह फॉर्मूला बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मैचेस इन केस ऑफ लीग टूर्नामेंट होता है n इंटू n-1/2। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा ये वाला फॉर्मूला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर नंबर ऑफ टीम्स 5 हैं यानी ऑड है नंबर ऑफ टीम्स तो क्या करेंगे हम। देखिए नंबर ऑफ मैचेस वही हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, 10 मैचेस के लिए जाएंगे। और बाय सबको पता है, बाय नहीं राउंड सबको पता है 5 ही रहेंगे, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टीम्स के केस में उतने ही राउंड्स होते हैं जितनी टीम्स होती हैं। चलिए फर्स्ट राउंड देखिए, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक जगह हम बाय लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 तो आपने लिख दिया, लेकिन एक जगह पे हम बाय लिख देते हैं। अब जहाँ पे बाय लिखा रहेगा, बाय के साथ मैच होना है यानी कि उस टीम को बाय मिल गया है, ठीक है, मैच नहीं हो रहा है बाय के साथ यहाँ पे, मतलब उस टीम को बाय मिलता जा रहा है इस राउंड में। सेकंड राउंड में 4 को बाय मिल रहा है, इसको 3 थर्ड को इस राउंड में बाय मिल रहा है। और इस तरह से आप सारे मैचेस को करा सकते हैं। तब तक कराना है जब तक एक नई टीम को बाय ना मिले। जैसे यहाँ पे 1 को बाय मिल चुका है, अब और रोटेट करेंगे इसको क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे बाय फिक्स्ड है, याद रखिएगा, ठीक है, बाय फिक्स्ड है, बाकी सारी टीम रोटेट कर रही है। वहाँ पे आप कोई भी एक टीम को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे 1 को फिक्स कर लीजिए और सारे को रोटेट करिए। यहाँ पे बाय को फिक्स रहेगा हर में और टीमों को रोटेट करेंगे। अब इसको रोटेट करेंगे आप तो 5 ऊपर आ जाएगा और रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेथड ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन अ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में किस तरह से एक विनर को डिसाइड किया जाता है। तो नंबर ऑफ द टीम which score maximum point in the tournament is considered the winner. Point can be awarded by following with इस तरह से पॉइंट अवॉर्ड किए जाते हैं और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करता है वो विनर होता है। विनर ऑफ द मैच गेट्स 2 पॉइंट्स, ड्रॉ होता है अगर मैच तो 1 पॉइंट होता है, और लूजर ऑफ द मैच नहीं मैच होगा, ठीक है, उसको मिलता है 0 पॉइंट। तो देखिए दो तरीके होते हैं। एक होता है ब्रिटिश मेथड में मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया वैसे ही ऑब्टेन्ड पॉइंट्स और पॉसिबल पॉइंट्स वो होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है। मान लीजिए 10 मैच खेल रहा है कोई टीम, खेल रही है कोई टीम, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट। जैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, अगर इफ़ अ टीम हैज़ प्लेस 10 मैचेस एंड वन 6 मैचेस लूजेस 2 एंड 2 रिमाइंडर, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 70% इस टीम का आ रहा है। सेकंड मेथड होता है अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड में क्या होता है, मैचेस 1 अपॉन मैचेस प्लेड इंटू 100। तो मान लीजिए 10 गेम खेले गए और 5 जीत लिए किसी टीम ने, तो 50% उसका आ गया। जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा वो होता है वो जीत जाता है, या परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स ब्रिटिश मेथड के अकॉर्डिंग जिसका सबसे ज़्यादा होता है वो जीत जाता है। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, हर जगह बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। और आपको मैं मिलता रहूँगा इसी सीरीज़ के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें।